DGISI की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है। इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के ताल्लुकात खुशगवार हैं। दोनों की गुज़िश्ता रात तवील मुलाकात हुई, ऐसा कहना है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। काबीना इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस, फौज और सिपाही सालार की इज्जत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। पाक फौज और सिपाही सालार वज़ीर आज़म ऑफिस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का DGISI के मामले पर मौक़िफ़ आ गया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि हम सब एक पेज पर हैं, नोटिफिकेशन को गलत रंग न दिया जाए, जल्द मामला हल कर लेंगे। DGISI के मामले पर वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास के दौरान अरकान को DGISI नोटिफिकेशन के मामले पर अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग न दिया जाए, हम सब एक पेज पर हैं, जल्द मामला हल कर लेंगे। और अब आपको बताएं कि एवनफील्ड रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटार्ड की जमानतें खारिज करने की दरख्वास्त कर दी। नैब के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया और नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर के मुर्तकब हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत कल होगी। मरियम नवाज के एक्शन पर नैब का रिएक्शन। मरियम नवाज की जमानत खारिज करने की दरखास्त दायर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की भी जमानत खारिज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। मरियम नवाज नैब के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर की मुर्तकब हुई। नैब लाहौर में तलबी पर नैब ऑफिस पर हमला किया गया। मरियम नवाज अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर में बदल देती हैं। वो कारकुनों और हामियों से कमरे अदालत भरती हैं और अदालत को प्रेस क्लब में तब्दील कर देती हैं। मरियम नवाज कमरे अदालत में रिपोर्टर और वीलॉगर्स को इंटरव्यू देती हैं। हर पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इनके कमेंट्स हाई रैंक ऑफिशियल्स और नैब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज होते हैं। लिहाजा एवनफील्ड रेफरेंस में दोनों मुल्जिमान की जमानतें खारिज की जाएं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के घबराने का वक्त आ गया। उनके खिलाफ शमीम शुगर मिल केस तहकीकात में पेशरफ्त हो गई। नैब लाहौर ने शमीम शुगर मिल की खरीदारी के बाद फरोख्त की दस्तावेजात भी हासिल कर ली। शुगर मिल खरीदने के लिए 88 करोड़ की खती रकम बतौर बैंक कर्ज जाहिर की गई। कर्जा लेने के लिए बतौर जमानत क्या रखवाया गया, जानने के लिए तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। शमीम शुगर मिल केस तहकीकात में पेशरफ्त। मरियम नवाज के घबराने का वक्त। नैब लाहौर ने शमीम शुगर मिल की खरीदारी के बाद फरोख्त की दस्तावेजात भी हासिल कर ली। हासिल की गई दस्तावेजात के मुताबिक मरियम सफदर, यूसुफ अब्बास और अब्दुल अजीज शमीम शुगर मिल्स के शेयर में शामिल थे। शमीम शुगर मिल 1 अरब 65 करोड़ रुपए में फरोख्त की गई। शुगर मिल खरीदने के लिए 88 करोड़ का बैंक कर्ज जाहिर किया गया। दस्तावेजात में 36 करोड़ 80 लाख स्पॉन्सर कर्ज जाहिर किया गया। शमीम शुगर मिल्स की खरीदारी की रकम कहां से आई और शुगर मिल्क फरोख्त क्यों की गई, इस बात की तहकीकात की जा रही है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि इतना भारी कर्जा आखिर कैसे हासिल किया गया और किसने मुआवनत की और बतौर जमानत क्या रखवाया गया। नैब पर कल बात करूंगी, आज कोई सियासी बात नहीं करूंगी। मरियम नवाज का परवेज़ मलिक के लवाकीन से ताज़ियत के मौके पर सहाफ़ियों के सवालों का जवाब कहा। परवेज़ मलिक ने पार्टी से वफा की मिसाल कायम की। उनका इंतकाल पार्टी का बड़ा नुकसान है। सियासी बात मैं अभी नहीं करूंगी क्योंकि मलिक परवेज़ साहब सिर्फ मियाँ साहब के सियासी साथी नहीं थे। मलिक परवेज़ साहब उनकी फ़ैमिली हमारी फ़ैमिली की तरह थी और जिस तरह ये पूरी फैमिली और खुसूसन मलिक परवेज़ साहब जिस तरह मियाँ साहब के साथ, पार्टी के साथ हर मुश्किल वक्त में, बुरे वक्त में खड़े रहे, साथ निभाया, जिस तरह वफा की उन्होंने, मेरा ख्याल है कि कभी कोई दूसरा मलिक परवेज़ मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल सकता। वो ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थे, बहुत बड़ा लॉस है। उनकी वाइफ को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, बेटा है उनका अली। ये भी जाहिर है उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लेकिन उनकी कमी कभी पूरी नहीं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद किस कानून के तहत काम किया जाए। नैब अफसरान तजब्जुब का शिकार होने पर नैब का मरासला जारी कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी ने नैब को पुराने कानून के मुताबिक काम करने की हिदायत कर दी। अफसरान को जारी मरासले में कहा गया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर वजारत कानून से राय ले रहे हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद किस कानून के तहत काम किया जाए। नैब अफसरान ने तजब्जुब का शिकार होने पर नैब का मरासला जारी कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी ने नैब को पुराने कानून के मुताबिक काम करने की हिदायत कर दी। नैब अफसरान को जारी मरासले में नए ऑर्डिनेंस के तहत फैसले भी इल्तिवा करने की हिदायत कर दी। मरासला तमाम नैब ब्यूरोज को अरसाल किया गया। ऑर्डिनेंस का इतलाक कब से होगा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर वजारत कानून से राय ले रहे हैं।
चेयरमैन नैब का ऑर्डिनेंस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेनेट में चैलेंज करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान, कहा कि हुकूमत मौजूदा चेयरमैन को ताहियात रखना चाहती है। चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हुए 4 रोज हो गए, मुशावरत शुरू नहीं हुई। नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की चोरी बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। अपोजिशन को दबाना और हुकूमत की चोरी बचाना इसी चेयरमैन नैब के जिम्मे है। इस वज़ीर आज़म और चेयरमैन नैब का हशर आप देख लेंगे। मईशत तबाह हो रही है, वज़ीर आज़म और वज़रा को कोई परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी से हर मामले में मुशावरत होती है। 18 अक्टूबर को पीडीएम इजलास में आइंदा का लाए अमल तय होगा। 4 दिन गुजर गए, चेयरमैन नैब को रिटायर हुए, ना मुशावरत का अमल शुरू हुआ है, ना कुछ वक्त को आगे कभी होगा। और एक ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया गया है कि जब तक अगला चेयरमैन नहीं आता तो ये चेयरमैन बरकरार रहेगा। ये हुकूमत ने जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नैब चेयरमैन के जिम्मे है। तकरीबन आप ये समझेंगे ताहयात यही चेयरमैन जो है ये मुसल्लत रहेगा कि कुदरत का निज़ाम कुछ और होता है। ये एहतसाब करने वाले इस वज़ीर आज़म और इस चेयरमैन का हशर क्या हो। आज मुल्क के हालात की किसी को परवाह नहीं है। आज कोई महंगाई की बात नहीं करता। नैब के निज़ाम को हुकूमत की चोरी को बचाने के लिए इस्तेमाल हो। मईशत तबाह से तबाह होती जा रही है, लेकिन ना वज़ीर आज़म को परवाह है, ना उसके वज़ीरों को परवाह है। जुम्मे की शाम को ऑर्डिनेंस आया है, इंशाअल्लाह इसको जो भी कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और इसको सेनेट के अंदर भी चैलेंज किया जाए। 18 को पीडीएम की सरबराही इजलास होगा एक हफ्ते के बाद, और उसमें आइंदा के जो लाएमल है पीडीएम का वो तय किया जाए। पीडीएम से पार्टी खुद छोड़कर गई है, तो अपोजिशन में वो शामिल है, तो अपोजिशन में मुशावरत उनसे हर मामले पर होती है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति को ज़ाती हैसियत में तलब करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात आज़म स्वाति की तलबी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजीर रेलवे आज़म स्वाति को ज़ाती हैसियत में तलब करने का फैसला कर लिया। ज़राए ने बताया कि आज़म स्वाति को 21 अक्टूबर को तलब किया गया है। उनसे तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत इल्जामात का जवाब तलब किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट के मुतालिका शिकों के तहत जवाब तलबी होगी। आज़म स्वाति की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कोई जवाब नहीं जमा कराया गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सदर कौन? वज़ीर आला जाम कमाल ने पहले ट्वीट किया कि वो पार्टी सदारत से नहीं दिया था, दोस्तों के कहने पर सदारत नहीं छोड़ रहे। जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने काबीना के नाराज अरकान के रहनुमा ज़हूर बुलेदी को पार्टी सदर मुकर्रर कर दिया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सदर कौन, जाम कमाल या ज़हूर बलीदी? नया तनाज़ा शुरू हो गया। वज़ीर आला जाम कमाल ने 1 अक्टूबर को अपने ट्वीट में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत छोड़ने का ऐलान किया। अब उन्होंने यू टर्न ले लिया। सहाफ़ियों से बातचीत में पार्टी सदारत ना छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा पार्टी सदारत से मुतालिक ट्वीट किया था, पार्टी सदारत से इस्तीफा तहरीरी तौर पर नहीं दिया। बहुत सारे दोस्त आज यहाँ भी मौजूद हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा इस मेरी ख्वाहिश को सबसे पहले तो पसंद बिल्कुल नहीं किया, फिर बार बार मुझसे मिलने भी आए और बार बार मुझसे यही रिक्वेस्ट की। और पार्टी के हवाले से उन्होंने एक बात की कि जी सदर भी हमने आपको बनाया है, और जिस दिन निकालना भी होगा या इस फैसले को अगर हमने हटाना भी होगा तो हमारा जब तक एक मुश्तरका फैसला नहीं होगा, आप इनफरादी तौर पर ऐसे फैसले ये ऐसी ख्वाहिश भी आप ज़ाहिर ना करें। दोस्तों के इसरार पर पार्टी सदारत नहीं छोड़ रहा। वज़ीर आला जाम कमाल की सहाफ़ियों से बातचीत से पहले BAP की कोर कमेटी के इजलास में नाराज अरकान के रहनुमा ज़हूर बलीदी को पार्टी का कायम मुकाम सदर मुकर्रर कर दिया गया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मंजूर काकड़ ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। बलूचिस्तान के हुकूमती बहरान के हल का मिशन, गवर्नर बलूचिस्तान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह किया। बलूचिस्तान हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बनने का ऐलान। BAP के मरकजी ऑर्गेनाइज़र जान मोहम्मद जमाली भी सियासी बहरान के खात्मे के लिए मैदान में आ गए। कहते हैं कि वो वज़ीर आला से मुलाकात करके उन्हें पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का मशवरा देंगे, नाराज अरकान को मना लेंगे। बलूचिस्तान का सियासी बहरान हल करने की कोशिशें तेज, बात वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँच गई। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके सियासी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने हुकूमती हिकमत अमली और नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात पर ब्रीफिंग दी। बलूचिस्तान हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने का ऐलान। अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी जाम कमाल के साथ खड़ी हो गई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मीर जान मोहम्मद जमाली इख्तलाफात दूर करने मैदान में आ गए। कहते हैं पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। वज़ीर आला से मुलाकात के बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का मशवरा देंगे। इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम है बलूचिस्तान अवामी पार्टी। मैंने फैसला ये किया है कि मैं रूबरू जाके जाम साहब को कहूँ कि पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुलाएं और उसमें अंदरून खाना हम फैसला करें कि मुस्तकबिल में हम क्या चाहते हैं।
जान मोहम्मद जमाली का कहना था कि सियासी बहरान की वजह से तमाम मामला ठप होकर रह गए। हुकूमत ने वज़ीर ख़जाना को सेनेट में मुंतखब कराने का ऐलान कर दिया। MQM ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी काबीना में क्या अहम फैसले हुए, आप भी जान लीजिए इस रिपोर्ट में। जदीद तरीन चीनी टैंक T4 पाक फौज की स्ट्राइक कोर में शामिल। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि VT4 टैंक पाक चीन दिफाई ताउन की एक और मिसाल है। टैंक की शमूलियत से फौज के हमला करने की सलाहियत बढ़ी है। आखिरी वक्त कौम और कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल। PMC इम्तिहानात और तलबा पर तशद्दुद के खिलाफ मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। कितने तलबा तशद्दुद से जख्मी और कितने गिरफ्तार हुए, रिकॉर्ड पेश किया जाए। अदालत की हिदायत। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जुमे को दरख्वास्त पर दस्तखत किए थे। आखिरी वक्त में भी कौम के मुस्तकबिल का ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन पाकिस्तान की दस्तखत शुदा आखिरी दरख्वास्त पर समाअत। तलबा को मुनासिब वक्त दिए बगैर इम्तिहान का नया सिस्टम मुतारिफ कराना दुरुस्त नहीं। मोहसिन पाकिस्तान का दरख्वास्त में मौक़िफ़। कहा, यंग डॉक्टर्स पर पुलिस के लाठीचार्ज से दुनिया भर में एटमी पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब हुआ। PMC का कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2021 कलदम करार दिया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने मोहसिन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत और दीगर फरीक़ैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने हिदायत दी कि इम्तिहानी अमल से मुताल्लिक़ तफसीलात 3 हफ्ते में पेश की जाएँ। यह रिकॉर्ड भी पेश किया जाए कि कितने तलबा तशद्दुद से ज़ख्मी हुए, कितनों को गिरफ्तार किया गया। केस की मज़ीद समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।